नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर दुर्योधन को छल से क्यों मारते हैं भीम। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब गंधारी माता के 100 पुत्र रहते हैं तो वहां पर एक कर 99 पुत्र मर चुके होते हैं। यहाँ तक कि दुर्योधन के दोस्त कर्ण भी मारा जाता है और न जाने कई हजारों लाख सेनाएं मारे जाते हैं महाभारत के युद्ध में। तो वहां पर दुर्योधन जीवित रहता है तो अपने माता के पास वह अंतिम जब लड़ाई होता है सिर्फ दुर्योधन बच जाते हैं और उन्हें से पांचों पांडव रहते हैं। तो दुर्योधन तो आप जानते हैं कि कितना जिद्दी होता है, लेकिन जब अपने माता के पास जाता है तो वह उनके माता श्री दुर्योधन को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और कहते हैं कि पुत्र, अभी भी समय है, तुम पांचों पांडवों से संधि कर लो। कम से कम मैं 99 पुत्र पर तो रो चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम पर भी नहीं रोना चाहती हूँ। कम से कम एक तो पुत्र कम से कम जीवित रहेगा, मैं कैसे रह पाऊंगा। तो दुर्योधन कहता है कि नहीं माते नहीं, अब ये भी संधि का द्वार जो है सो बंद हो चुका है, इसीलिए आप ऐसा ना कीजिए। हारना तो है ही था, क्योंकि जब दो महान पुरुष और व्यक्तियों में लड़ाई होता है तो विजय तो एक ही का होता है। तो इसी चलते माते आंसू मत बहाओ। यदि मैं संधि कर लिया तो मेरे भाई जो मरा है, मेरा दोस्त कर्ण मरा है और इतना सेना मरा है, मैं उन सब का ऋणी बन जाऊंगा और मुझे मरने के बाद भी इन सब के आत्माओं से मेरा पीछा नहीं छूटेगा और यही कहेगा कि आखिर तुमने ये क्या किया। इसी चलते माते कम से कम मैं मर के तो सुकून पाऊंगा। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा उनके माता जो है गंधारी, वह दुखी होती है और कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो इसी कारण दुर्योधन की तरफ उनके माता को आखिरी औलाद देखकर हर माता को वह दुखी होता है, उसी तरह उनके माता को भी दुखी हो रहा था। तभी उनको दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो पुत्र, ठीक है, तुम तो मेरा बात नहीं माने हो और तुम कभी भी मानोगे भी नहीं, लेकिन कम से कम एक मेरा बात आखिरी मान लिया करो। और कहते हैं कि जिस तरीका से बचपन में तुम मेरे सामने आया करते थे, उसी तरीका से तुम एक बार फिर इस उसी अवस्था में मेरे पास आओ। तो वह कुछ समझ नहीं पाते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि ऐसा क्यों माते। तो कहते हैं उनके माता कि ये समय प्रश्न पूछने का नहीं है, से यदि सूर्योदय हो गया तो तुम फिर युद्ध पे जाओगे। और तुम मतलब कुछ बोल नहीं पाते और कहते हैं कि इसी प्रश्न न पूछो पुत्र, सिर्फ जाओ मेरा आज्ञा का पालन करो। तो वह जाते हैं और गंगा स्नान कर वापिस आते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान देख लेते हैं रास्ते में दुर्योधन का आते हुए, और वहां पर श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को दिमाग को भटका देते हैं और कहते हैं कि अरे राम राम राम, तुम वो भी नग्न और इस अवस्था में, वो भी माता के शिविर की ओर, कैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है, सोच है से भला कोई इस अवस्था में अपने माता के पास जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जानते हैं कि यदि वह अपने माता के पास इस अवस्था में गया तो उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा और उस पर विजय पाना पांडवों के लिए मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। तो इसी चलते वह दुर्योधन को ऐसा कहते हैं। और दुर्योधन मूर्ख प्राणी जो श्री कृष्ण भगवान के छल को नहीं समझते हैं और आसानी से इस बात में फंस जाते हैं। और वहां पर जब वह केले के थाम को लपेट कर जाता है अपने माता के सामने, तो वह उनके माता कहता है कि मेरे सामने खड़ा हो जाओ पुत्र। जब दुर्योधन अपने माता के सामने खड़ा हो जाता है तो अब कुछ शरीर के पिछले हिस्से में वह कुछ केले के जैसा पत्ते को लपेट लेता है, जिससे उसकी माता को जब वो अपने आंख से पट्टी हटाते हैं शिव भक्तनी गंधारी, तो दुर्योधन का जो शरीर है वो वज्र के समान पूरी तरीका से हो जाता है। लेकिन जिस अंग पर वह दुर्योधन ढक लेता है उस अंग कमजोर रहता है। तो इस कारण से उनके माता कहता है कि ये क्या किया तूने पुत्र, मेरा आखिरी बात भी तूने नहीं माना। तो मैं कहा था ना कि बिल्कुल नग्न अवस्था में आता, यदि तुम ऐसा करते तो तुम अमर हो जाते और तुमको कोई नहीं हरा सकता था। तो दुर्योधन यहाँ पे ये बात से चूक जाता है और कहता है कि तो ऐसा बात है माते, तो तुम फिर से आंख बंद करो, मैं पूरी तरीका से अपने अंग पर से कपड़े को हटा लेता हूँ। लेकिन उनके माता कहती है कि देखो पुत्र, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। इसी चलते अब जो मैं एक बार ही केवल सृष्टि को देखा
तो वह वज्र के समान होता है। तो इसी चलते अब ये दोबारा नहीं वापस लौट के आ सकता है। ये कोई जादूगर नहीं, ये तो स्वयं शिव भगवान का देन था, जो मेरे ऊपर इतना सेवा करने के बाद एक शक्ति के रूप में मिला था। अब वो मैं शक्ति को तुम पर उपयोग कर चुका हूँ, इसीलिए तुम्हारा ऊपर वाला हिस्सा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा वज्र के समान हो गया। तो वह कहता है कि अब तुम चिंता मत करो माते, क्योंकि गदा युद्ध में जांग के नीचे वार नहीं होता है। और ये सोचकर वह भूल जाता है कि भीम जो है नहीं प्रतिज्ञा ले चुका होता है कि मैं तुम्हें एक दिन इसी जंघा को तोड़कर मारूंगा। तो यहाँ पे दुर्योधन को भूलने की बीमारी होता है और वह भूल जाता है, जिसके कारण वह जब गदा युद्ध में लड़ता है तो भीम को काफी घायल कर देता है। मतलब भीम को भीम से जीतने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जब वहां पे रहते हैं तो भीम को इशारा करते हैं कि भीम उसके जंघे पर वार करो। लेकिन भीम सोचता है कि जंघे पर वार करना तो स्वयं इस खेल में, इस गदा युद्ध में वंचित है, माना कर दिया है, उनके गुरु ही माना कर देते हैं। लेकिन फिर भी भीम जो है से जंघे पर वार करता है और छल से समझिए कि यहाँ पर दुर्योधन को मारता है, क्योंकि जब जंघे पर वार करना ही नहीं था तो भीम जंघे पर वार कर कर छल से दुर्योधन को मार के और उसको घायल कर देता पूरी तरीका से। तो यदि भीम जो है से दुर्योधन को छल से नहीं मारता जंघे पर, तो दुर्योधन को हराना नामुमकिन था। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जय श्री कृष्ण।